लव जिहाद, बलात्कार, गैंगरेप। आखिर चारों तरफ क्यों यह हाहाकार है? लव जिहाद, बलात्कार, गैंगरेप। आज जिधर देखो उधर इन्हीं शब्दों का करुण क्रंदन सुनाई देता है। आज बरेली, कल कानपुर, परसों दिल्ली, इसी तरह रोज रोज नए वाकये सामने आते हैं। लगता है यह रोग लाइलाज होता जा रहा है। दुर्भाग्य का विषय यह है कि जिन परिवारों की लड़कियां ऐसा करती हैं, उनमें से अधिकांश परिवार घटना से पहले धर्म सहिष्णुता के सबसे बड़े ठेकेदार होते हैं। उन्हें किसी के हिंदू या मुस्लिम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वे लोग ऐसी ही किसी अन्य घटना पर हिंदू संगठनों के विरोध को राजनीति कहा करते हैं। और जब इनकी ही बेटी को इनकी सहिष्णुता के अंधेपन का फायदा उठाकर कोई मुस्लिम ले जाता है, तब इनकी आंखें खुलती हैं और ये हिंदू संगठनों से सहायता मांगते हैं। और कई मामलों में तो हिंदू संगठन स्वतः संज्ञान लेते हुए इस आग में कूद पड़ते हैं। और बुरा तब होता है जब हिंदू संगठनों के प्रयास से लड़की वापस आ जाती है, लेकिन उसके परिवार वाले वापस पुनः सहिष्णुता वाले चोले में आ जाते हैं और ठीकरा हिंदू संगठनों पर फोड़ देते हैं और हिंदू संगठन देखते रह जाते हैं। आज हमारे समाज व हिंदू संगठनों को यह विचार करना चाहिए कि इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी इन घटनाओं में कमी क्यों नहीं आ रही है। हिंदू लड़कियों के साथ इन लव जिहादियों के अत्याचार सामने आने के बावजूद हिंदू लड़कियां क्यों नहीं समझ पा रही हैं? हिंदू लड़कियों से उनकी इज्जत व संपत्ति छीनकर ये मुस्लिम जिहादी धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर करते हैं। वह परिवर्तन न करने पर जान से मार देते हैं। ऐसे किस्से रोज सामने आ रहे हैं, फिर भी ये लड़कियां क्यों इनकी ओर आकर्षित हो रही हैं? अगर इन घटनाओं का विश्लेषण किया जाए तो इन मामलों में परिवार की धर्म सहिष्णुता मुख्य पहलू है। इस धर्म सहिष्णुता के कारण ही लड़कियां मुस्लिम युवकों की ओर आकर्षित होती हैं। इसके अतिरिक्त परिवार सहित देखी गई आजकल बनने वाली फिल्में, जिनमें हिंदू लड़की व मुस्लिम लड़के का इश्क परवान चढ़ता है, वह आग में घी का काम करता है। फिल्मों के कथानक को इस प्रकार का बनाया जाता है कि हिंदू परिवार को इस प्रेम का विरोधी, समाज पर अत्याचार करने वाला गुंडा या माफिया दिखाया जाता है। उधर मुस्लिम परिवार को सहिष्णु, समाज सेवी व प्रेमी को उस लड़की के परिवार के अत्याचार से मुक्ति दिलाने वाला दिखाया जाता है। इसमें फिल्म देखने वाले सभी लोगों की भावनाएं प्रेमियों व मुस्लिम परिवार के साथ हो जाती हैं। इसका प्रभाव धीरे धीरे परिवार की लड़कियों पर पड़ता है। उन्हें मुस्लिम लड़कों के साथ इश्क में कोई बुराई नजर नहीं आती। इधर फिल्म के प्रेमी प्रेमिकाओं को मिली पारिवारिक सहानुभूति को भी वो यह मानती हैं कि ऐसा करने पर परिवार उनके साथ ही होगा। परिणाम स्वरूप वे ऐसा करने को तैयार हो जाती हैं। उन्हें इसमें कोई अपराध बोध नहीं होता है। इसके अलावा जब परिवार विरोध करता है तो उन्हें परिवार बिल्कुल उसी फिल्मी कथानक की तरह अत्याचारी व दुष्ट दिखाई देता है। इसके अलावा आजकल फिल्मों में जिस तरह फुहरता व नग्न प्रदर्शन हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को अश्लील इशारे करते दिखाया जा रहा है, उससे लड़के व लड़कियों की सेक्सी भावनाएं उद्वेलित होती हैं। इसके अलावा पढ़ाई के नाम पर लड़के व लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ती जाती है और यही उम्र सेक्स की शारीरिक जरूरत की होती है, जिसमें इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वैसे आयुर्वेद भी यह बताता है शादी की सबसे सही उम्र 16 से 25 साल ही होती है, लेकिन हमने आधुनिकता की धुन में आयुर्वेद के सिद्धांतों को न मानने की कसम खाई हुई है। अतः हम बच्चों की शादी की उम्र निकालते जाते हैं और जब वे ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं तो अपना सिर पीटते हैं। एक परिवार की गलतियों की सजा कभी कभी सारा समाज झेलता है। इसमें एक और बात आग में घी का काम करती है, वो यह कि बच्चों के बड़े होने तथा अधिक पढ़ा लिखा होने के कारण उन पर परिवार का प्रभाव एक तो बहुत कम हो जाता है, दूसरे ज्यादातर परिवार उनके साथ नहीं रहता। इधर को एजुकेशन के कारण लड़के व लड़कियों को एकांत में रहने का मौका मिलता है, जिसका ज्यादातर लड़के व कई बार लड़कियां भी फायदा उठाते हैं। इसी कारण कई बार सेक्स स्कैंडल्स में महाविद्यालयों की लड़की व लड़कों के फंसने के किस्से सुनने में आते रहते हैं। और वहीं ऐसे मामलों में जब लड़की ऐसा करने को राजी नहीं होती तो मामले की परिणति कई बार बलात्कार व हत्या के केस के रूप में सामने आती है। इसी में कई बार ये केस गैंगरेप में भी बदल जाते हैं। इसके अलावा बहुत से लड़के व लड़कियां जिनको ऐसा करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वे दिन रात ऐसे माहौल में रहते हैं अथवा सेक्सी फिल्म देखने के शौकीन होते हैं
वे कहीं भी मौका मिलते ही बलात्कार या गैंगरेप जैसी घटनाओं को कर गुजरते हैं। मेरा मानना है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता आवश्यक है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार के ऊपर है। हमारे हिंदू संगठनों को भी आंख मूंद कर ऐसे मामलों में नहीं कूदना चाहिए। उन्हें पहले परिवार की पृष्ठभूमि पर ध्यान देना चाहिए। अगर परिवार ज्यादा धर्म सहिष्णुता का प्रेमी है तो उसे उसके फलों को चखने देना चाहिए, जिससे ऐसे आंखों के अंधों की आंखें खुले, तभी ये धर्म सहिष्णु सुधरेंगे। नहीं तो इनकी कट्टरता मुस्लिम कट्टरता से भी ज्यादा भयंकर है, जिसका खामियाजा हमारा देश आज तक भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाकर भुगत रहा है, और इनके कर्मों की सजा के रूप में दंगे, आतंकवाद, लव जिहाद, फसाद को झेल रहा है। यह परिवार का दायित्व बनता है कि सही व गलत का ध्यान रखें और इसकी जानकारी अपने बच्चों को भी कराए। हाँ, अगर परिवार के जागरूक होने के बावजूद ऐसा होता है तो जरूर हिंदू संगठनों को आगे आना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा पढ़ाई लिखाई के चक्कर में बच्चों की शादी की उम्र को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फूहड़ फिल्मों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। अगर हम अपने समाज को मुस्लिम आतंक से बचाना है तो हमें अपने लड़कों को भी मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने से बचाना होगा, क्योंकि इसी दोस्ती का फायदा उठाकर ज्यादातर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं। इन्हीं हिंदू लड़कों से दोस्ती के कारण ये मुस्लिम लड़के मंदिरों में घूमते देखे जाते हैं। हमें एक बात पर और ध्यान देना चाहिए कि कई बार व्यापारिक कार्यों से या मुस्लिम के नौकर होने पर हिंदू लोग उसे अपने घर में खुला घूमने की छूट दे देते हैं, या वे इसी नौकर को लेकर अपने मंदिर, गुरुद्वारे या अन्य तीर्थ स्थल पर जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप इन मुस्लिम लोगों को आपके व आपके मित्रों के परिवारों से घुलने मिलने का अच्छा मौका मिलता है, और उसी का फायदा उठा आपका यही नौकर आपके घर पर हाथ साफ कर देता है। कई बार यह भी देखा सुना जाता है कि हमारा मुस्लिम मित्र तो हमें सुबह उठते ही राम राम करता है। वह पूरे दिन हमें देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां व चित्र प्रेषित करता है, और उसके सभी दोस्त भी हिंदू ही हैं। वह मंदिर में जाता है, मुसलमानों की बुराई करता है, आदि आदि। लेकिन हम यह क्यों नहीं सोचते कि इतना सब होते हुए भी वह मुस्लिम क्यों बना हुआ है, वह घर वापसी क्यों नहीं कर रहा? इसका कारण अगर आपने रामायण का अध्ययन किया हो तो आपको मिल जाएगा कि जब कालनेमी को पहचानने में हनुमान जी से भी भूल हो गई थी, जो अतुलनीय बल व बुद्धि के स्वामी थे, तो फिर हम लोगों की क्या औकात है जो इन कालनेमियों को पहचान ले। इसलिए इसका साधारण उपाय है कि इनसे पर्याप्त दूरी बरती जाए। आइए हम अपने समाज को बचाने के लिए स्वयं तो जागरूक हो ही, साथ ही अपने समाज को भी जागरूक करें। नवरात्रि के पावन अवसर पर हमारा समाज मां दुर्गा से प्रेरणा लेकर अपने अष्टभुजा स्वरूप में अवतरित हो। समाज के चारों वर्ग अपने दोनों हाथों से इसमें योगदान दें, तभी अष्टभुजा देवी के प्राकट्य का स्वप्न साकार होगा। इसी कामना के साथ मैं ज्ञानेश कुमार नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने हिंदू समाज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके उसके पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करके उसमें ऑल वाले बटन को सिलेक्ट करें। और साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल गुरुजी फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।